ढाका के बाहरी इलाके में मीनू बेगम हर दिन अपने खेतों में जाती हैं। वो खुशकिस्मत हैं कि उनके पास यहाँ ज़मीन का एक टुकड़ा है जहाँ उनका परिवार अलग अलग किस्म की पालक उगाता है। मेरे पति बहुत कम उम्र से ही खेती कर रहे हैं। हम लोग चावल के साथ साथ लौकी और पत्ता गोभी जैसी बहुत तरह की सब्जियां उगाते थे, लेकिन खेती सिकुड़ती गई और जमीनों पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गईं। हम इस जमीन पर पालक और लाल साग वगैरह उगाते हैं। सीमित शहरी जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रोशिका नाम के एक एनजीओ से ट्रेनिंग मिली। अपनी उगाई पालक यूं तो परिवार के ही काम आती है, पर वे थोड़ी बहुत बेच भी देती हैं। हम लोग ये फसल थोक में भी बेचते हैं और खुदरा में भी। अपने रिश्तेदारों में भी बांटते हैं और केमिकल मुक्त अच्छा खाना खुद भी चाव से खाते हैं। मेरे पति काम पर जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम बाहरी कामगार की मदद लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम हम खुद ही कर लेते हैं। हमारी महीने की कमाई ठीक ठाक है, करीब 10 से 15,000 रुपए तक। बांग्लादेश में हुए अध्ययन बताते हैं कि ढाका के कई निवासी हाल के वर्षों में गरीब हुए हैं, जिसकी एक वजह कोविड महामारी थी। खाने पीने की चीजों की महंगाई से भी शहरी खेती में दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन शहरी परिस्थितियां खेती लायक नहीं हैं। फसल को पानी देने के बावजूद बहुत ज्यादा तपिश की वजह से मिट्टी अगले ही दिन सूख जाती है, जिससे पैदावार भी गिर जाती है। पहले मिट्टी बेहतर और जलवायु अनुकूल थी, अब दोनों ही खराब हैं, पर हम किसी तरह काम चला लेते हैं। संसार फैमिली चला जाए। लेकिन एक शहर कितने लोगों का पेट भर सकता है? संयुक्त राष्ट्र का अंदाजा है कि 2050 तक दुनिया की करीब 70% आबादी शहरों में रहेगी। शहरी खेती की ट्रेनिंग के जरिए प्रोशिका मानव विकास केंद्र लोगों को ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। देहातों की महज 30% आबादी के मुकाबले शहरों की 70% आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करना बड़ी चुनौती है। इसलिए इस आबादी को खेती से जोड़ना बहुत जरूरी है। भोजन उगाने का एक विकल्प हमारी छतें हैं। जानकारों का अंदाजा है कि अगर ढाका की करीब 20 लाख छतों का इस्तेमाल शहरी खेती के लिए किया जाए तो कमोबेश सभी निवासियों को सब्जियां मिल सकती हैं। पेशे से व्यापारी अब्दुल रौब ने अपनी छत पर बगीचा लगाया है और अब वो ज्यादा सब्जियां उगाना चाहते हैं, जिसमें प्रोशिका केंद्र उनकी मदद करता है। हर किसी के पास खेती लायक छत नहीं होती। मीनू बेगम शहर के बाहरी इलाके में रहती हैं और उनके पास अब भी अपनी जमीन है, लेकिन अब मुश्किलें आने लगी हैं। हरी भरी जगहें खत्म हो रही हैं। इन फसलों को उगाने में काफी ज्यादा लागत आती है और मुनाफा काफी कम होता है। हम लोग ठीक से सिंचाई भी नहीं कर पाते क्योंकि नहरों या तालाबों में पानी नहीं रहता। लोगों ने मकान बनाने के लिए उन्हें मिट्टी से भर दिया है। जितना ज्यादा निर्माण होगा, शहरों में स्थानीय सब्जियों की आपूर्ति उतनी अहम हो जाएगी। ढाका में बहुत से रूफटॉप गार्डन बने हुए हैं और रूफटॉप फार्म के तौर पर वे शहरियों को खाना मुहैया कराने में जरूरी भूमिका निभा सकते हैं।